हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज जो हमारी क्लास नंबर 22 होने वाली है। देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आप जो ये है मुहिम चलाए हुए हैं, तो सर ये मुहिम आपकी बहुत अच्छा बच्चों के लिए है। तो दोस्तों, हमें यह कमेंट बच्चों के देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, हम 100% अपना यह प्रयास रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट कंटेंट बच्चों को दिया जाए। तो दोस्तों देखिए, आज की जो क्लास नंबर 22 होने वाली है, देखिए क्लास बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। देखिए, इस क्लास में आपको आपके रेलवे के तो क्वेश्चन होंगे ही, साथ ही साथ उन रेलवे क्वेश्चन से आपको कुछ और जानकारी मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। वो जानकारी रेलवे के साथ साथ आपकी सोच को भी बदल देगी। तो इसलिए क्लास को शुरू से एंड तक देखना। एंड में भी आपके सिलेक्शन में, आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन होगा, तो इसलिए क्लास को आपको शुरू से एंड तक देखनी है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करके हमें फीडबैक दें, ठीक है। और अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सलाह करूंगा, आपका कुछ चार्ज नहीं है। कृपया जो सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और इस प्लेटफॉर्म के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए और बेहतर तैयारी के लिए जुड़ जाइए। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो इस क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है और जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 374 तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से ध्यान देना, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों के सृजन में पहल की थी? तो दोस्तों आपने ध्यान रखना, तो वो थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। देखिए, लॉर्ड रिपन के बारे में भारतीय इतिहास में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा लिखा है। इनकी सोच भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि भारत में स्थानीय सरकार, स्थानीय निकायों का अगर कोई जन्मदाता है तो वो है लॉर्ड रिपन। इनका समय दोस्तों 1882 के आसपास था, ठीक है। बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत काम किए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, जो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों वो बहुत अच्छे से इसका आंसर लगा देंगे और लगाने के साथ साथ इससे एक्स्ट्रा जितने भी फैक्टर उनके माइंड में आ गए होंगे, ठीक है। जो ये देखिए, जब हम आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कराते हैं, तो दोस्तों जब आप क्वेश्चन एक नया पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आपको हमारी वो एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में आ जाती है जो आपके विपिन सर ने आपको बताई है। देखिए, जैसे आपने देखा कि सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सैनिक विद्रोह कौन सा था। तो 1857 की जो क्रांति थी, वो भारत की स्वतंत्रता की प्रथम सैनिक विद्रोह माना जाता है, ठीक है। तो उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इनसे पहले लॉर्ड डलहौजी थे। जो लॉर्ड डलहौजी ने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि इनका जो कार्यकाल है दोस्तों 1856 से शुरू हुआ, ठीक है। 1856 में ही लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल समाप्त हुआ। इस तरीके से आप अच्छे से बहुत इजीली रिलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन भी दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है। आता तो कम है, जब आता है तो बच्चों से नहीं हो पाता, ठीक है। इसे बड़े अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किन नेताओं ने जो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों, ये बड़े बड़े लेवल की परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, एनटीपीसी ने भी इसे पूछा। क्वेश्चन आसान है पर बच्चे से इग्नोर कर जाते हैं, वो याद नहीं करते, तैयारी नहीं करते इस लेवल की। तो देखिए, वो थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। ध्यान देना है, ताशकंद समझौता वर्ष 1900 कब हुआ? 1966 में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको कुछ क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म पर है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों को शेयर करके बताइए कि आप भी जो है इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए और वर्षों का अनुभव दोस्तों आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 377 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप पहले इसके विकल्प में ये जेम्स प्रिंस को भरिए। जेम्स प्रिंस ब्रह्म लिपि और खरोटी लिपियों के व्याख्यात क्या, इन्होंने ही इनको पढ़ा था सबसे पहले, जो शिला लेखों पर लिखा था, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस स्मारक का नाम बताइए जो पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार एवं संरक्षण का प्रमाण है। तो दोस्तों देखिए, इन सबसे पहले अगर कोई पुरातात्विक स्थल है तो वो है सांची का स्तूप। इसे अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 380 होने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी, क्रमिक एवं प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो दोस्तों आपने देखा है कि उदारवादी की आप बात, तो उदारवादी का आपको पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी तो सब गरम दल के नेता हैं, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, लाला लाजपत राय हो या बाल गंगाधर तिलक हो। गोपाल कृष्ण गोखले को आप जानते होंगे कि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया दोस्तों, बहुत अच्छे से बताया। कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं है परंतु टॉपिक रिपीट हो रहा है। जब टॉपिक रिपीट हो रहा है तो दोस्तों उस टॉपिक के बारे में मैं बहुत कुछ बताया हूँ, ठीक है। अगर कोई नया टॉपिक आता है तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक, देखिए क्या मैंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया, परंतु यहाँ क्वेश्चन बदल दिया गया, ठीक है। 1857 में अंग्रेजों ने
मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को सत्ता से बर्खास्त किया था? ये आपको पता होना चाहिए। और सत्ता से बर्खास्त करके कहाँ भेजा था? रंगून भेजा गया था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन से भी आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है कि नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कारण था जिसके लिए वो नहीं था? तो देखिए पहला कारण है कि गांधी जी, देखिए 3 कारणों से बहुत फेमस हुआ था, परंतु ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए वो फेमस नहीं था? तो एक हमें छांटना है, 3 सही है। तो देखिए पहला पढ़ते हैं कि यह पहला राष्ट्रीयवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। दोस्तों इसमें पहले गांधी जी महिलाओं को भाग लेने के लिए मना कर रहे थे, परंतु उनके सहयोगियों के द्वारा गांधी जी ने उनकी शर्त मान ली और देखिए बड़ी संख्या में ये पहला एक आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विकल्प देखिए। ठीक है, तो देखिए ये विकल्प सेकंड विकल्प देखिए कि भारत की युवा आबादी स्कूल जाने लगी थी? नहीं जाने लगी थी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बाकी देखिए ये भी सही है कि इनमें आंदोलनों में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। ठीक है, फोर्थ विकल्प देखिए, इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली, ये भी बात ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को श्री हरमिंदर साहिब की जो आधारशिला किसने रखी? देखिए वो सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी। दोस्तों 5 स्टार से ऊपर आप कितने भी स्टार इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जब इस क्वेश्चन को 99% बच्चों से नहीं हो पाएगा। अगर कोई 1% बच्चा है तो वो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म का पढ़ने वाला छात्र है जो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा एग्जाम में आने पर दोस्तों वो लाखों बच्चों में टॉपर होने वाला है। इसे आपने ध्यान रखना है, यही तो है हमारे इस प्लेटफॉर्म की स्पेशलता। ठीक है, यही हमारे प्लेटफॉर्म का एक विशेष ऐसा अभियान है दोस्तों जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से हजारों हजार बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 384 क्या कह रहा है, तो आप पहले विकल्प में इसे भरिए चोरी चोरा। ठीक है, चोरी चोरा की हिंसा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही सुनिए, नहीं तो इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने कई बार कर दिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 4 से 5 फरवरी को जो चोरी चोरा की जो घटना हुई थी गांधी जी उससे बहुत दुखी हुए थे। ठीक है, और गांधी जी उस टाइम बारदोली में थे और गांधी जी ने जब यह घटना सुनी तो गांधी जी बहुत दुखी हुए। आखिरकार जो है 12 फरवरी, ध्यान देना 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? तो आपने ध्यान देना है कि रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध से संबंधित है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में थी, है ना। तो आपने ध्यान देना है जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई लगभग 1 साल तक अंग्रेजों से लड़ती रही। आखिरकार वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई और उनकी समाधि दोस्तों ग्वालियर में है। ठीक है, ये ग्वालियर में उनकी समाधि है। कई बार क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी ने भी पूछा है। इनके साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 386 क्या रहा है कि ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति कहां से हुई? बहुत अच्छे से पढ़ाया, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की और दोस्तों ये बंगाल की पृष्ठभूमि से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुंबई में स्थित गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में किया गया? दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में वर्ष 1911 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 388 है कि भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों ये जो है अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो देखिए ये पवित्र स्मृति चिन्हों को रखने के लिए बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कटक निम्नलिखित लिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल कटक उड़ीसा में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखना है कि अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो देखिए टीपू सुल्तान का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो श्रीरंगपट्टनम से है। ठीक है, देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो दोस्तों आपने ध्यान देना है ये युद्ध जो है 1764 में लड़ा गया। ठीक है, देखिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करें और एक कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भेजें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।